हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलबीटी टेस्ट सीटेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सीटेट फरवरी 2026 का जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक। और इसमें जो डेट ऑफ एग्जाम है वो आपकी 8 फरवरी 2026 आपकी यहां पर रहेगी। तो कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अप्लाई करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आप ध्यान से जरूर रीड आउट कर ले। साथ में इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है यह आप fastjob.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, यह इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको इसमें आवेदन करना है। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपसे कहता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर ले और उसके बाद इसे रीड आउट कर ले। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहां पर एक इंटरफेस ओपन होगा जहां पर फ्रेंड्स आपको जो भी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलती है आप इन्हें चेक कर लें। आपको यहां पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने से रिलेटेड भी सारी आपको गाइडलाइंस यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहां से आपको आई हैव डाउनलोडेड पर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर ऑप्शन आता है कैंडिडेट नेम का। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर जो जानकारी एंटर करनी है सबसे पहले पर एंटर करेंगे आपका पूरा नाम 10वां के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, यहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आईडी टाइप, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या ड्राइविंग लाइसेंस, आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उस आईडी प्रूफ का आपको यहां पर देना होगा नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंफर्म करने का। तो जो भी डिटेल्स आपने यहां फिल की है उसे आपको कंफर्म करना है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहां से डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद आपका जेंडर, ये आप यहां से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस क्या है वो आपको देना है। लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है और यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके मेल एड्रेस का और मोबाइल नंबर का। ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए मोबाइल पर, और मेल पर आपके पास जो है ओटीपी आती है और इसके लिए आपको वेरीफाई भी करना होता है। इसलिए सही से आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप एंटर करेंगे। अब यहां पर देखिए जो ये एड्रेस है ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। नीचे आपका यहां पर परमानेंट एड्रेस है। अगर ये सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको यहां पर जनरेट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का, जिसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर हो। इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहां से लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन लेने के बाद आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद उसका आंसर देंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर देखिए पासवर्ड को जनरेट करने में आपको फ्रेंड्स कोई भी इशू आ रहा है तो मैं आपको डेमो या सैंपल शो कर देता हूं। जैसा आपको यहां पर बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर इस तरह का पासवर्ड बनाना है। यहां पर अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके ध्यान रखनी है। इस तरह का पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद आपको यहां से सबमिट कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने का। तो आपने अपना नाम, जेंडर, इसके अलावा फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी ये चेक कर ली है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट जरूर कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप टिक करने के बाद आई अग्री करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आप यहां से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने
पर अप्लाई करने से पहले आप यहां पर देखिए वेरीफाई मेल आईडी का ऑप्शन है। आप यहां से मेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स उस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालना है। सबमिट एंड गेट ओटीपी करना है। आपके पास एक ओटीपी आ जाएगी। जब ओटीपी आपकी आ जाती है, वो ओटीपी आपको यहां पर डालकर उसे भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई करना जो है वह जरूरी रहता है। तो आपका फ्रेंड्स जो भी ओटीपी आपके पास आया है, वो ओटीपी यहां पर डालने के बाद आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, जब आपकी मेल आईडी वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दोनों ही ऑप्शंस वेरीफाई हो गए हैं। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इन स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सबसे पहले नेशनैलिटी ऑप्शन है, इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है। तो मैं यहां पर रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा, जिससे कोई भी ऑप्शन आता है तो वह आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसे कंफर्म करें देंगे। इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। ऐसे ही इस ऑप्शन में भी आप नो कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर आप एम्प्लॉयड एज अ टीचर, बाकी आप नॉट एम्प्लॉयड है तो आप नॉट एम्प्लॉयड यहां पर इसके बाद इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाइंग फॉर का। तो यहां पर देखिए, अप्लाइंग फॉर में पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1, पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस वो आपको सिलेक्ट करने होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस आपके आएंगे। जैसे क्लास 1 to 5 है, 6 to 8 है, तो ये ऑप्शंस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया तो केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री इन एजुकेशन है। अगर आप पेपर 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर भी डिप्लोमा इन एजुकेशन है, डिग्री इन एजुकेशन है, और क्लास 6 to 8 पे आपकी सब्जेक्ट कौन सी है, कोड कौन। इसके लिए फ्रेंड्स ध्यान से नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करिए। मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करता हूं दोनों। तो सबसे पहले आती है लैंग्वेज, तो आप यहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए क्लास 1 to 5 पे आप जाएंगे तो यहां पर कहता है 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपके पास है 12वीं के साथ, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी है आपकी यहां पर फ्रेंड्स एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, तो यहां पर फ्रेंड्स और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो ऑप्शंस हैं ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां पर भी 12th प्लस में यहां पर आता है 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और नीचे आता है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 साल का जो डिप्लोमा एजुकेशन है ये। तो यहां पर देखिए 4 ईयर का अगर आपके पास बीए बीएड है, 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन है, या आपके ने जो है 12th 45% मार्क्स के साथ की है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या आपके पास सीनियर सेकेंडरी है और 2 साल का जो है आपके पास डिप्लोमा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आता है फ्रेंड्स क्लास 6 to 8। अब यहां पर देखिए आता है डिग्री ऑप्शन। डिग्री में आपको डिग्री मिलेगा और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा। तो अगर आपने यहां पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, एजुकेशन किया हुआ है डिग्री के साथ, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 50% मार्क्स हैं आपके डिग्री में, या आपकी पीजी डिग्री है और आपने बीएड किया हुआ है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन आता है यहां पर डिग्री है 45% मार्क्स के साथ और बीएड अगर आपने किया हुआ है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी है आपके पास और आपके पास 4 ईयर का जो है बीए बीएड है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी है, 4 ईयर का बीए बीएससी बीएड या बीए बीएड है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो 6 नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे और आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए 7-8वां ऑप्शन मिलता है पीजी डिग्री का। पीजी डिग्री में 50% मार्क्स है और आप 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज अगर आप कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप देखिए जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से अगर आपका कोई ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं लगता है तो एनी कैंडिडेट जिसने बीएड प्रोग्राम किया हुआ है और वो एलिजिबल है टेट या सीटेट के लिए, वो अप्लाई यहां पर कर सकता है इस ऑप्शन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए प्रीवियस जो बीएड होती थी वो 1 साल की होती थी, तो अगर आपने 1 साल वाला किया हुआ है और इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है फ्रेंड्स आप 7वां नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहां पर देना है। अब यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आपके पास है आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और मानता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट करें सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एक ऑप्शन हमारा यहां पर रह गया है जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है, जो कि है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 है। तो यहां पर देखिए पेपर 2 के लिए अगर आपका साइंस है
तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपका सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपको यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है। मैथ एंड साइंस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब सोशल साइंस के अंतर्गत आती है। इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अब देखिए यहां पर देखिए दो ऑप्शंस हमारे सामने आए हैं। एक है डिप्लोमा इन एजुकेशन, एक है हमारा डिग्री इन एजुकेशन। अगर आपने केवल एक किया हुआ है तो केवल एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने दोनों किए हुए हैं तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डिग्री की हुई है तो सिर्फ डिग्री मिलेगी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो भी ऑप्शंस है जिसमें पास है तो पास सिलेक्ट कर सकते हैं। अपीयरिंग अगर मान लीजिए है तो अपीयरिंग में आपको ईयर ऑफ पासिंग मैक्सिमम 26 का ऑप्शन यहां पर मिलेगा। कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वह नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए रिजल्ट मोड आपका यहां पर ब्लैंक रहता है और आपके इंस्टीट्यूट का मतलब जहां से भी आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं वहां के इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप दे देंगे। अगर आपको यह नहीं पता है तो गूगल पर अपने कॉलेज का एड्रेस आप सर्च कर लीजिएगा। ऐसे ही डिग्री इन एजुकेशन में आते हैं तो यहां पर भी सेम अपीयरिंग है। तो आप अपीयरिंग में फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए 2026 का ऑप्शन मिलता है। कोर्स या स्ट्रीम का नाम आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद रिजल्ट मोड आपका बंद रहेगा। इंस्टीट्यूट पिन कोड आप दे सकते हैं और आप पास आउट कैंडिडेट है और पास सिलेक्ट करते हैं तो ईयर ऑफ पासिंग आपको जाना है, आपने कब पास किया है। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम क्या है, सेम आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ये ऑप्शन आ जाता है इसके बाद रिजल्ट मोड पर जाइए। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपके नंबर्स की एंट्री करनी होगी। तो आपके जो भी नंबर्स हैं वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। आपके परसेंटेज और मार्क्स आ जाएगा और आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहां पर भी देना होगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। डिग्री है तो आप डिग्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करने हैं। अब फोटोग्राफ करिए और सिग्नेचर के लिए देखिए इनेशन बुलेटिन में पेज नंबर 21 पर आपको कहा गया है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना मैंडेटरी है। जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ का साइज आपको दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स सिग्नेचर का साइज आपको दिया गया है। लेटेस्ट फोटो आपकी यहां पर यह होनी चाहिए। तो आपको जो ये गाइडलाइन दी गई है इनको आपको फॉलो करना है। ब्राउज पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने जैसे सिग्नेचर या फोटो है उसे आप यहां पर अपलोड ओरिजिनल कर सकते हैं। जहां पर यह अपलोड हो जाएगा अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। फाइल आपकी सक्सेसफुल यहां पर अपलोड हो जाती है और आप चाह तो यहां से व्यू भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपके सामने प्रीव्यू ऑप्शन आता है तो आप यहां से चेक कर लें। कोई भी गलती अगर आपको लगता है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। आपने अगर इन सभी डिटेल्स को चेक कर लिया है तो आप इन ऑप्शंस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आई अग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन यहां पे कर देंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपके स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको पेमेंट करना है। पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए और इसके बाद आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे तो कार्ड यूज करें, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज करें, आप चाहे तो यूपीआई क्यूआर कोड जो आपको ये देखने को मिलता है आप इसे स्कैन करके भी पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जब पेमेंट अपना कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो कंफर्मेशन पेज है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए जानकारी है सीबीएसई सीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में fastjob.com पर जाकर आप चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू।